वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परमाउंट क्लासेस सिवान में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12वीं के स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये क्लास 12वीं के है, बिहार बोर्ड के है। जिस कौन चैप्टर का नाम पोएम लेकर आए हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनको लिखे हैं जॉन डॉन। कौन लिखा है जी? जॉन डॉन। जॉन डॉन was born in 1572 and died in 1631। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जॉन डॉन उनका जन्म कब हुआ था। तब 1572 में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1631 में। द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्थेटिकल वर्ड्स, ये एक टाइप के लिरिकल एंड एस्थेटिकल वर्ड्स टाइप के पोएट थे। अब पायनियर मीन्स होता है अग्रणी, अगुआ, जिसको एक अगुआ था, एक न्यू काइंड ऑफ, या उनके पोएम में लिरिकल था, संदेश था, म्यूजिक टाइप का होती है। वाज बोर्न इन लंदन, कहाँ पे इनकी जन्म हुई थी? लंदन, इंटू प्रोस्पोरस रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म लंदन के में हुआ था। जो उनके पेरेंट्स थे ऑफ ए ट्रेडर्स, यानी क्या थे? उनके पेरेंट्स व्यापारिक थे। क्या थे जी? व्यापारी थे। एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, इनका जन्म उस समय हुआ था जब इंग्लैंड पूरी तरह से एंटी कैथोलिक का अभियान चला रहा था, यानी कैथोलिक को बर्खास्त कर रहा था, घिन्ना कर रहे थे। डॉन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथआउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, एंड डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ा दी गई। क्यों छोड़ा दी गई भाई? क्योंकि उनके रिलीजन के धर्म होने के कारण, उनका धर्म कैथोलिक धर्म था, जिसके वजह से उनको उनको कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया गया था। ही स्टडी, बाद में उन्होंने ही स्टडी लॉ की उन्होंने पढ़ाई की। रीड द थियोलॉजी, थियोलॉजी उसको कहते हैं जो धर्म के बारे में विशेष जानकारी हासिल करता है, उसी को थियोलॉजी कहते हैं। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नवल एक्सपेडिशन, यानी वह हमारे जॉन डॉन थे, वह 2 नवल एक्सपेडिशन में भी पार्टिसिपेट किए थे। नवल एक्सपेडिशन उसको बोलते हैं, नवल में होता है पद यात्रा वाले जो सैनिक होता है उसको नवल कहते हैं। एक्सपेडिशन होता है ना कि खोज करना, यानी कोई भी चीज़ को खोज करना, पुरातत्व की खोजाई करने के लिए ये 2 नोबल एक्सपेडिशन में भाग लेते। एंड बिकम ए सेक्रेटरी टू पावरफुल नोबेल, नोबल में होता है रईस, शक्तिशाली रईस व्यक्ति के पास इसकी नौकरी लगी, वह भी सेक्रेटरी की नौकरी लगी, जॉब लगी। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, इनकी जॉब, वो अपना जॉब खो दिए। क्यों खो दिए? क्योंकि उनको कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए उनको जेल भेज दिया गया। क्या? प्रिजन में जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? फॉर सीक्रेटली मैरिंग ये जो पैट्रॉन्स नाइट्स, जहाँ पे काम कर रहे थे, उन्हीं के भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया। ठीक है। 1615 में, देखते एक मिनट, इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, यानी 42 साल की उम्र डॉन एक चर्च में, एंग्लिकन चर्च में उन्होंने पादरी का भार संभाल लिया। एंड सुन बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और अपने समय का देखते देखते बहुत बड़ा प्रेचर से उपदेशक बन गए। क्या बन गए जी? बहुत बड़ा प्रीचर, उपदेशक, प्रीचर भी होता है, उपदेशक बन गए। कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत देखते हैं। और सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, एस्टेट्स एंड एलिगेजीज, सर्मन्स। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इनके थोड़ा पोएम को हम लोग थोड़ा रीड आउट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बोलते प्रियवर, प्रियतमा, मैं तुमको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं कहीं छोड़कर तुमको नहीं जा रहा हूँ। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, जो तुम सोच रहे कि मैं तुमसे उब गया, तुमसे मन भर गया है, तो ऐसी कुछ नहीं है, यानी मैं तुमको छोड़ कहीं नहीं जाने वाला हूँ मेरे
प्रियवर, मेरी स्वीटेस्ट लव, यानी ये एक स्वीटेस्ट लव एक हस्बैंड और अपने पत्नी के बातें करते हुए बताते हैं कि हम तुमको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। नॉर इन द होप, और तुम इस आशा में मत रहना, इस विश्वास में भी न रहना, द वर्ल्ड कैन शो, इस वर्ल्ड में, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, और इसी विश्वास के साथ, इस आशा के साथ ये इस वर्ल्ड में जा रहा हूँ, ए फ्यूचर लव फॉर मी, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे जैसी कोई हमको एक दूसरी साथी हम सफ़र मिल जाएगी, ऐसे कभी तुम अपने दिलो दिमाग में ख्याल मत रखना। बट सिंस डेट आई, लेकिन बट सिंस डेट आई डैट बट सिंस, लेकिन मेरी दिल्ली ख्वाहिश ये है कि मस्ट डे एट लास्ट, लेकिन अंत में हम लोग को क्या करना है, मर जाना है। तो दिस इज अ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन एजेस्ट, यह अच्छा है और तरीका बहुत बढ़िया है कि मैं अपना लाइफ अपने आप को हंसते खेलते उस हमेशा के लिए सो जाओ, यानी मरो, जब मरूँ तो एकदम खुशी से मरो। यह हस्बैंड अपने पत्नी को बातें बताते हुए कहते हैं, दस बाई फ्रेंड डेज टू डाई, एक न एक दिन तो सबको मरना ही है, यानी मृत्यु के गोद में एक न एक दिन हम लोग को सोना ही है। ठीक है, ये बातें सारे आप हस्बैंड अपने वाइफ से बताते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट, यानी कल की रात सूरज महाराज चले गए, एंड येट इज हियर टुडे, एंड आज देखो फिर से यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। क्या हो गया जी, उपस्थित हो गए हैं। कौन हो गया जी उपस्थित, सूरज महाराज उपस्थित हो गए हैं। ही हैड नो डिजायर नो सेंस, सूरज के पास न ही कोई डिजायर है, न ही कोई इच्छा है, न ही उसकी कोई समझ है। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, और वो कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं अपनाता आने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। न सूरज के पास न ही कोई इच्छा है, न ही उसके कोई बुद्धि है, न विवेक है, और न ही वह कोई शॉर्टकट तरीका अपनाते आने के लिए। ठीक है, देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे बारे में मत इतना डरा करो। अपने पत्नी से हस्बैंड कहते हैं तुम मेरे बारे में इतना तुम चिंता फिक्र मत करो, इतना डरो मत, बट बिलीव डेट आई शॉल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, वो बोलते हैं, वो अपने पत्नी को समझाते हैं कि मुझ में विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैं सूरज से भी ज़्यादा स्पीड से जर्नी करूँगा, यात्रा करूँगा। क्या करूँगा जी, यात्रा करूँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे पास तुम हो। मैं सिंस आई टेक मोर विंग्स, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पंख लगा लूँगा, एंड स्पोर्ट्स में छोटा मोटिव, क्यों करूँगा, और तुम्हारे पास से बहुत जल्दी ही आऊँगा, क्योंकि तुम मेरी मोटिव हो, मेरी जान हो, मेरी चाहत हो। हम तुमको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। जो तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात चल रही है कि हम तुमको छोड़कर जा रहे हैं, तुमसे मन उब गया है और जाके किसी दूसरे साथी से, दूसरे हम सफ़र से शादी कर लेंगे, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बस तुमको हमारे पे भरोसा रखो। जिस तरह सूरज महाराज का एस्ट्रोनॉट चले गए था, आज फिर आ गया, वैसे हम उनसे भी तेज़ी से आएंगे, उससे भी हम तेज़ी से आएंगे, क्योंकि तुम मेरी मोटिव हो, मेरी जान हो, मेरी मोहब्बत हो। ठीक है, ओह हाउ फीबल इज अ मेन्स पावर, वो कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं, हाउ फीबल मीन्स होता है वीक, कमज़ोर, यानी मनुष्य की जो शक्ति होती है कितनी कमज़ोर होती है कि मनुष्य की शक्ति होती है कितनी कमज़ोर होती है। डैट इफ़ अ गुड फॉर्चून फॉल, अगर गुड फॉर्चून में होता है किस्मत, अगर आपकी अच्छी किस्मत है, अगर अच्छी किस्मत आती है तो कैनॉट ऐड अनदर आवर, तो उस अच्छी किस्मत में आप 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो डियर, 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। सही बात है, जो सुख का जो पल होता है ना बाबू डियर, वह कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन दुख का तो साथी आप हमेशा रहते हो, वो आपका, और दुख आप हमेशा बेस्ट फ्रेंड बना कर रखिए तो बेहतर रहेगा। cannot add another hour nor a lost hour recall but come a bad chance, यानी जो अगर जब दुख की घड़ी आएगी तो जो समय आप बर्बाद कर चुके हो जो समय चला गया है, उस समय को चाहोगे उसको फिर से वापस आने के लिए, तो वैसा कभी नहीं, वो कभी नहीं आ सकता है। यानी इसलिए हम कहते हैं हस्बैंड कि हाउ फीबल इज ए मेंस पावर, कितना कमज़ोर है मानव की शक्ति, कि अगर अच्छे समय में 1 घंटा जोड़ नहीं सकता है और बुरे समय में 1 घंटा और
बर्बाद नहीं कर सकता, यानी जो लॉस्ट कर दिया, जो ख़त्म कर दिया, उसको ऐड नहीं कर सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको बढ़िया समझ में आ रही होगा बाबू। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्टैंड, इसलिए हम लोग को ज्वाइन, हम लोग इस मुसीबत के घड़ी में हम लोग को एक साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि फेस करना चाहिए। जो भी संकट दुख आए उसको हम लोग एक साथ फेस कर लेना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसको हम एक अच्छे टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसको बहुत अच्छे तरीके से संभाले, जो भी दुख के घड़ी में कभी विचलित ना हो। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और इस तरह इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस करने का मतलब हमारे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, हम तुमको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। When thou साइस्ट thou साइस्ट नॉट विन, जब तुम आहे भरते हो, साइटिस्ट में होता है आहे भरना। जब तुम आहे भरती हो, तुम्हारी वो आहे नहीं है, वो तुम्हारी आहे विंड नहीं है कि जो हवा में बह जाएगी, बट साइस्ट माई सोल अवे, और तुम्हारे आह के साथ मेरे जो सोल होते हैं, जो मेरी आत्मा होती है, वो अभी दूर हो जाती है। देखिए बाबू, जब अगर किसी से प्यार मोहब्बत होती है ना, इश्क होती है, इसकी बुखार जब चढ़ती है ना, तो आप उसको दर्द को समझ सकते हो, उसको इमोशन को समझ सकते हो, उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हो। बहुत वह रंगीन पल होता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पोएट अपनी बातें बताते हैं कि वेन दो साइट्स, जब तुम आहे भरते हो, तुम्हारे आहे नहीं, तुम्हारे आहे हवा के में उड़िया नहीं जाती है, बह नहीं जाती है, बट साइस्ट माई सोल अवे, उस आहे के साथ मेरा सोल, मेरा आत्मा बह जाता है। वेन दो फेस्ट अनकाइंडली काइंड, लेकिन जब तुम रोती हो बेरुखी की तरह, अनकाइंडली काइंड मीन्स होता है बेरुखी की तरह, जब तुम रोती हो बेरुखी की तरह, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, जो मेरे शरीर का जो खून है, जो रुधिर है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा कि सड़ गया है, यानी ऐसी तुम रोती हो, यानी जम गया, ढक गया, यानी कोई काम का नहीं है। इट कैनॉट बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट, दैट दो लवेस्ट मी, जिस तरह तुम मुझे प्यार करते हो, जिस तरह तुम मुझे मानते हो, जिस तरह तुम अपने प्यार हमारे ऊपर न्यौछावर करती हो, ए दो सेस्ट, जिस तरह तुम कहती हो, इफ इन दाइन माई लाइफ ए दो वेस्ट, जिस तरह हम तुम में हो तुम मुझ में हो, जिस तरह हम तुम में हैं तुम मुझ में हो, अब माई लाइफ मेरी ज़िंदगी में दो बेस्ट, इसको हम बर्बाद नहीं कर सकते। द आर्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ मी, और ये जीने की मेरी वजह है। देखिएगा बाबू, अगर किसी आपको प्यार मोहब्बत हो जाती है तो आप लोग को उस दुनिया बहुत रंगीन नज़र आती है, बहुत अच्छा लगता है दुनिया, लेकिन इस दुनिया से बचिए, क्योंकि कैरियर सब में नहीं, कैरियर आपके एजुकेशन में, पढ़ाई में है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉरी नेक्स्ट स्टेंजा। लेट नोट दाइन डाइविंग हार्ट, तुम अपने दिल को छोटा ना करो, फॉर थिंग मी एनिमल, मेरे बारे में तुम अनाप शनाप ना सोचा करो। इल्म होता है बीमार, लेकिन यहाँ पे बेकार की बातें सोचा ना करो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी होता है जो हमारे लक्ष्य है, वो हम दाई पार्ट है, जो हमारे डेस्टिनी है, जो हमारे लक्ष्य, उस लक्ष्य को हम जरूर भेजेंगे। डेस्टिनी में टेक दाई माई पार्ट, अगर डेस्टिनी जो मेरे मरने के बाद, तो तुम ऐसे कभी मत डरना, फिर मत होना। एंड माई दे फेयर फुलफिल, और तुम कभी डरना मत, बट थिंक डैट वी, बस तुमको सोचना है, क्या सोचना है, आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बस तुमको ये सोचना हम लोग सोए हुए हैं, लेकिन अगल बगल सोए हैं, लेकिन हम लोग का जो चेहरा है एक दूसरे के अपोजिट है। क्या जी? अपोजिट है। दे वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड, वी, अब कोई दुनिया में ऐसे कोई भी शक्ति नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। क्या कर सके जी? अलग कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर हमारी बातें पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि अगर किसी भी चीज़ में अगर त्रुटि हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो से।